राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो चौथ माता की जय, जय हो गणेश जी भगवान की जय। आइए आज हम ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको महीने की चौथ की कथा भी सुननी चाहिए। आइए आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा लेकर आई हूँ। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। उनके राज्य में एक जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, सभी का विवाह हो चुका था। एक दिन बड़ी पुत्र वधू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, जब मैं छोटी थी तभी से हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती रही थी। यह व्रत बड़ा ही शुभ फलदायी है। माता जी, क्या मैं यह व्रत ससुराल में भी कर सकती हूँ? आप मुझे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनकर उसकी सास ने मना कर दिया और बोली कि बहू, तुम्हारे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। सास और बहू की बीच की वार्तालाप को उनके ससुर जयदेव भी सुन रहे थे। तब ससुर ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो और सबसे ज़्यादा समझदार भी हो। बहू, तुम्हें इस घर में किस चीज़ की कमी है? भगवान की कृपा से हमारा घर अन्न धन के भंडार से भरा है। अभी तो तुम्हारे खेलने और खाने के दिन हैं, और ये गणेश कौन है? बहू, तुम्हें यह व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों तुम भूखा रहना चाहती हो? इस तरह सास और ससुर दोनों ने ही गणेश चौथ का व्रत करने से बहू को मना कर दिया। कुछ महीनों के बाद बड़ी बहू को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इस तरह समय बीतने लगा। जब बड़ी बहू का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो दादा दादी ने उसकी शादी एक सुसंस्कृत लड़की से तय कर दिया। लेकिन गणेश चौथ के व्रत का अनादर करने से भगवान गणेश उनसे रुष्ट हो गए। व्रत की आलोचना करने और व्रत धारण न करने से भगवान गणेश पुत्र के विवाह वाले दिन फेरों में से उनके पुत्र को अपहरण करके ले गए। सब तरफ यह हल्ला मच गया कि दूल्हा कहाँ चला गया, दूल्हे को कौन हर कर ले गया। इस तरह बिना दूल्हे के अधब्याही दुल्हन को लेकर बारात वापस लौटकर आ गई। जब बड़ी बहू को पता चला तो वह अपने सास ससुर से बोली कि आपने मुझे महीने की चौथ का व्रत करने नहीं दिया, इसीलिए मेरे पुत्र को भगवान ने गायब कर दिया है। बहू की बात सुनकर सास ससुर भी बहुत दुखी हुए। जब पोते की बहू यानी नई दुल्हन को पता चला कि उसके पति को भगवान गणेश ने सजा दी है तो उसने उसी समय प्रण लिया कि आज से मैं हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करूंगी और अपने पति को वापस लाकर रहूंगी। जब माता सावित्री अपने मरे हुए पति को जीवित करवा सकती है तो मेरे पति तो अभी जीवित हैं। नई बहू की बात जब सास ससुर और दादा सास ससुर को पता चला तो उन्होंने भी व्रत करने का संकल्प ले लिया। अब वे सभी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगे। तब एक बार जब ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था, घर में सभी ने व्रत रखा था। उस दिन गणेश भगवान नई बहू की परीक्षा लेने आए। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना रखा था और घर के दरवाजे के बाहर भिक्षाम देही की आवाजें लगाने लगे। तभी नई बहू दरवाजे पर आटा लेकर पहुंची। साधु रूप में गणेश भगवान नई बहू से बोले कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने को भोजन और पीने को शीतल जल मिलेगा? तो नई बहू बोली कि हाँ महात्मा जी, जरूर मिलेगा। तब नई बहू ने बूढ़े ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान को आंगन में सुंदर आसन पर बैठाया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और जल का लोटा लेकर गई। जब बूढ़े ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान ने भोजन खा लिया तो नई बहू ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी पांव छू कर दिए। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान नई बहू से बोले कि सौभाग्यवती भवै। तब नई बहू महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो दे दिया, तो अब आप ही मेरे पति को वापस लाकर दीजिए। तभी वहाँ चमत्कार हुआ।
बूढ़े ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान साक्षात प्रकट हो गए। गणेश भगवान को सामने देखकर नई बहू उनके चरणों में गिर पड़ी। तब गणेश भगवान बोले कि बेटी, मैं तेरी पूजा और व्रत से प्रसन्न हुआ, और बोले कि देखो, तुम्हारे घर के सामने एक नीम का पेड़ है, वहां चबूतरे पर तुम्हारा पति बैठा हुआ है। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उनके घर को ठोकर मार गए तो उनका घर अन्नधन के भंडार से भर गया। घर में अन्नधन के भंडार देखकर परिवार वालों ने नई बहू से पूछा कि हमारे घर में इतना अन्नधन कहाँ से आया। तब नई बहू ने परिवार वालों को पूरी सच्चाई बताई। सभी परिवार वाले घर के बाहर नीम के पेड़ के पास देखने गए तो वहां चबूतरे पर उनका बेटा उन्हें बैठा हुआ मिला। वह अभी भी दूल्हे की पोशाक पहने हुए था। तब वापस से फेरों की तैयारी की गई। बचे हुए फेरे पूरे किए गए। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद सभी लोग गणेश जी के मंदिर में बेटा बहू को ढोक दिलवाने लेकर गए और सवामन भोज का आयोजन किया गया। पूरे परिवार ने गणेश जी के मंदिर में हर महीने की चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन भी ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। एक माँ को उसका बेटा और एक बहू को उसका सुहाग मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने एक माँ को बेटे से और बहू को उसके पति से मिलवाया, वैसे सबको मिलवाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सर्पणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सर्पणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सर्पणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सर्पणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सर्पणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई। और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सर्पणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे क्रोधित होने का कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहाँ पहुँच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना।
दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया। यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोरे और मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये दो मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया। और घर पर यह छींक वाली बात, मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सरपणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सरपणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सरपणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियां सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। जय हो छींक माता की। अब हम सुहाग की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की 5 बेटियां भगवान महादेव की परम भक्त थी। सभी भगवान महादेव जी के जल से अभिषेक करती, घी का दीपक जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन 5वीं छोटी बेटी का दिया बहुत जल्दी ही बुझ जाता था। बेटी ने घर आकर अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा कि बेटी, तू घी ज़्यादा डाल दिया कर। थोड़े समय के बाद जब वे 5 विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति ने 5 का विवाह धूमधाम से कर दिया। बड़ी 4 बेटियों के घर में तो खूब धन दौलत थी, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमाता था और रोज ही वे खाते थे। अगर एक दिन भी उसका पति कमाने न जाए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तब एक दिन 5वीं बेटी का पति बहुत ही कम लकड़ियां जंगल से काट कर लाया तो उसने पूछा कि आज आपने इतनी कम लकड़ियां क्यों लाए हैं। पति बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब 5वीं बेटी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उसका पति जब जंगल जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हम ज़्यादा धन कमा लेंगे। दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। लकड़ी काटते काटते ही उसकी पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसकी पत्नी घबरा गई। जंगल में दूर तक और कोई नहीं था जिसकी मदद से वह अपने पति को घर ले आ पाती, इसलिए वह अपने पति के सिर को गोद में लेकर वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि देखो, कोई जंगल में करुण रुदन कर रहा है, हमें चलकर उसका हालचाल पूछना चाहिए। तब पार्वती जी और महादेव जी उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। ब्राह्मण की कन्या को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे माँ, मेरा पति मर गया है। तब महादेव जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती। तब ब्राह्मण की बेटी रोने लगी और बोली कि मैं अकेली जी कर क्या करूँगी। तब माता पार्वती जी को उसके ऊपर दया आई और माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप इसके पति को जीवित कर दीजिए। तब महादेव जी उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि तू तो वही है जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था।
तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हाँ। महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह तो वही ब्राह्मण की बेटी है जो सुहाग की कहानी कभी पूरी नहीं सुनती थी, इसीलिए इसका दीपक भी बुझ जाता था और आज इसके पति के मरने का भी यही कारण है। तब ब्राह्मण की बेटी भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी के चरण पकड़कर बोली कि हे देव, कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं सुहाग की कहानी 5 दिन तक दोबारा पूरी सुनूंगी और आपकी पूजा करूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। इस तरह चौथ के व्रत के अंदर सुहाग की कहानी भी सुननी चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी की क्यारी की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणक के छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमन दे, देरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलुसु को कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहा, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमू भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने ताकि वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। वो इस तरह है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वे सभी बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हुए और उसे रात्रि में स्वप्न में आकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने अपने बेटा बहू से अपने स्वप्न वाली बात कही। तो बेटे ने कहा कि माँ तुम तो धन मांग लो। बहू ने कहा कि आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि तू धन और पोते को लेकर क्या करेगी, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी सुधर जाए। उसके बाद बुढ़िया माई मनी मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या मांगूं कि मेरा बेटा भी खुश हो जाए, बहू को पोता भी मिल जाए और मेरी आंखें भी आ जाए। खूब सोच विचार करने के बाद बुढ़िया ने मन ही मन सोच लिया।
उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में सो गई। अर्धरात्रि को गणेश भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग, तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पोता सोने के कटोरे में दूध पी रहा था और उसका घर सुंदर महल में बदल गया और पूरे घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनी, साथ ही गणेश जी की एक पुरानी कहानी सुनी। आशा करती हूँ ये दोनों कहानियाँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की व्रत कथाएं सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।